आजकल इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट बहुत बढ़ गया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपकी वेबसाइट के लिए मुकाबला बढ़ गया है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी हिंदी वेबसाइट को देखें, तो उसे गूगल पर ऊपर लाना होगा। जब कोई कुछ खोजता है तो वह आमतौर पर पहले पेज के नतीजों को ही देखता है, इसलिए गूगल के टॉप पर आना बहुत जरूरी है। यह आपकी वेबसाइट की सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप टॉप पर नहीं हैं, तो लोग आपको ढूंढ नहीं पाएंगे और आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यह एक तरीका है जिससे आप अपनी वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन के लिए बेहतर बनाते हैं। जब आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होती है, तो गूगल उसे आसानी से समझ पाता है। वर्डप्रेस एक बहुत लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाने के लिए। बहुत सारी हिंदी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी है, इसलिए सिर्फ अच्छी वेबसाइट बनाना काफी नहीं है। आपको एसईओ भी करना होगा ताकि आपकी वर्डप्रेस साइट दूसरों से अलग दिखे और गूगल उसे पसंद करे। एसईओ आपकी वेबसाइट को सही लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है अपनी हिंदी वेबसाइट को गूगल सर्च नतीजों में सबसे ऊपर लाना। जब आपकी वेबसाइट टॉप पर होती है, तो ज्यादा लोग उसे देखते हैं। ज्यादा लोग आने का मतलब है कि आपकी वेबसाइट का मकसद पूरा हो रहा है। चाहे आप जानकारी दे रहे हों, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हों या अपनी कहानी बता रहे हों, ज्यादा विजिटर हमेशा अच्छे होते हैं। एसईओ आपको यह लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि सही तकनीकों का इस्तेमाल है। यह गाइड आपको आसान स्टेप्स बताएगी। हम कुछ खास टूल्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। आप इन तरीकों से अपनी वेबसाइट की रैंकिंग सुधार सकते हैं। यह सफर थोड़ा लंबा हो सकता है, पर मुश्किल नहीं। थोड़ी मेहनत और सही जानकारी से आप अपनी हिंदी वेबसाइट को गूगल पर चमका सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि एसईओ कैसे काम करता है। यह आपकी वेबसाइट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हिम्मत मत हारना दोस्त। पहला कदम है योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करना। योस्ट एसईओ वर्डप्रेस के लिए एक बहुत ही शानदार प्लगइन है। यह एसईओ के बहुत सारे कामों में आपकी मदद करता है। यह आपको बताता है कि आपका कंटेंट एसईओ के लिए कितना अच्छा है। इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएं, प्लगइन्स पर क्लिक करें, ऐड न्यू चुनें और योस्ट एसईओ सर्च करें। फिर इसे इंस्टॉल और एक्टिवेट करें। यह प्लगइन आपको हर पेज और पोस्ट के लिए गाइड करेगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। यह शुरुआती लोगों के लिए बहुत मददगार है। अब बात करते हैं टाइटल टैग्स की। टाइटल टैग्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये गूगल को बताते हैं कि आपका पेज किस बारे में है। जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करता है, तो टाइटल टैग ही सबसे पहले दिखता है। आपको अपने टाइटल टैग्स को साफ और आकर्षक बनाना चाहिए। इसमें अपने मुख्य कीवर्ड का इस्तेमाल जरूर करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका पेज घर पर बिरयानी बनाने की विधि के बारे में है, तो आपका टाइटल टैग कुछ ऐसा हो सकता है, घर पर स्वादिष्ट बिरयानी बनाने की आसान विधि, स्टेप बाय स्टेप। इसे छोटा और सटीक रखें। इसके बाद आती हैं मेटा डिस्क्रिप्शंस। मेटा डिस्क्रिप्शन सर्च नतीजों में टाइटल टैग के नीचे दिखाई देती है। ये छोटी सी जानकारी लोगों को बताती है कि आपके पेज पर क्या मिलेगा। एक अच्छी मेटा डिस्क्रिप्शन लोगों को आपके लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करती है। अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को हिंदी में लिखें और उसमें भी अपने मुख्य कीवर्ड का इस्तेमाल करें। इसे लगभग 150 से 160 अक्षरों का रखें। यह आपके पेज का एक छोटा सा विज्ञापन जैसा होता है, इसलिए इसे आकर्षक बनाएं। योस्ट एसईओ आपको इसे लिखने में भी मदद करेगा। कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। कीवर्ड्स वे शब्द या वाक्यांश होते हैं जिन्हें लोग गूगल पर खोजते हैं। आपको सोचना होगा कि आपकी ऑडियंस हिंदी में क्या सर्च कर सकती है। जैसे अगर आपकी वेबसाइट खाने की रेसिपी पर है, तो आपके कीवर्ड हो सकते हैं पनीर टिक्का, रेसिपी इन हिंदी, आसान मिठाई रेसिपी, घर पर केक कैसे बनाएं। इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल अपने कंटेंट, टाइटल टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन में करें। सही कीवर्ड्स चुनना एसईओ की नींव है। इसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर जैसे टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग की। इंटरनल लिंकिंग का मतलब है अपनी वेबसाइट के एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना। यह गूगल को आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है। यह विजिटर्स को भी आपकी साइट पर ज्यादा देर तक रोके रखता है। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब है अपनी वेबसाइट से किसी दूसरी अच्छी और भरोसेमंद वेबसाइट को लिंक देना। इससे गूगल को लगता है कि आप अच्छी जानकारी शेयर कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे,
सिर्फ क्वालिटी वेबसाइट्स को ही लिंक करें। ये दोनों ही आपकी एसईओ रैंकिंग के लिए फायदेमंद है। कंटेंट ही राजा है, यह बात एसईओ में 100% सच है। आपको अपनी हिंदी वेबसाइट के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना होगा। ऐसा कंटेंट जो आपके पाठकों के लिए उपयोगी और दिलचस्प हो। गूगल अच्छे कंटेंट को बहुत पसंद करता है। जब आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोग उसे पढ़ेंगे, शेयर करेंगे और उस पर ज्यादा समय बिताएंगे। यह सब गूगल के लिए अच्छे संकेत हैं। आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, कॉपी किया हुआ नहीं। नियमित रूप से नया कंटेंट डालते रहें ताकि आपकी वेबसाइट ताजा बनी रहे। बोन ऑफ पेज एसईओ में सबसे महत्वपूर्ण है बैकलिंक्स बनाना। बैकलिंक्स वे लिंक्स होते हैं जो दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर आते हैं। अच्छे बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट के लिए वोटों की तरह होते हैं। जितने ज्यादा और अच्छे बैकलिंक्स होंगे, गूगल आपकी वेबसाइट को उतना ही महत्वपूर्ण मानेगा। कोशिश करें कि आपको लोकप्रिय और आपकी इंडस्ट्री से जुड़ी हिंदी वेबसाइट से बैकलिंक्स मिले। एक अच्छी बैकलिंक प्रोफाइल आपकी रैंकिंग को बहुत सुधार सकती है। यह थोड़ा मुश्किल काम है पर बहुत जरूरी है। बैकलिंक्स कैसे पाएं? इसका सबसे अच्छा तरीका है शानदार कंटेंट बनाना जिसे दूसरे लोग खुद ही शेयर करना चाहें। जब आपका कंटेंट लाजवाब होगा तो दूसरी वेबसाइट्स और ब्लॉग्स उसे खुशी खुशी लिंक करेंगे। आप दूसरी वेबसाइट के मालिकों से संपर्क करके भी बैकलिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। दूसरी हिंदी ब्लॉग्स पर गेस्ट पोस्टिंग करना भी एक अच्छा तरीका है। इसमें आप उनके ब्लॉग के लिए एक आर्टिकल लिखते हैं और बदले में आपको अपनी वेबसाइट का एक लिंक मिलता है। हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दें, क्वांटिटी पर नहीं। गूगल सर्च कंसोल एक बहुत ही ताकतवर टूल है। यह गूगल की तरफ से बिल्कुल फ्री है। यह आपको दिखाता है कि आपकी वेबसाइट सर्च नतीजों में कैसा प्रदर्शन कर रही है। यह आपको बताता है कि लोग किन कीवर्ड से आपकी साइट पर आ रहे हैं। यह आपकी वेबसाइट में मौजूद गलतियों को ढूंढने में भी मदद करता है, जैसे कि कोई पेज ठीक से खुल नहीं रहा हो। आपको अपनी हिंदी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में जरूर सबमिट करना चाहिए। इससे आपको अपनी एसईओ स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करें। टेक्निकल एसईओ के कुछ बेसिक्स भी जान लें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी वेबसाइट तेजी से लोड होती हो। अगर आपकी साइट धीरे खुलती है तो लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे। आपकी वेबसाइट मोबाइल फोन पर भी अच्छे से काम करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल पर ही इंटरनेट चलाते हैं। इसे मोबाइल फ्रेंडली या रिस्पॉन्सिव डिजाइन कहते हैं। एक अच्छा वेबसाइट स्ट्रक्चर भी गूगल को आपकी साइट समझने में मदद करता है। ये तकनीकी चीजें थोड़ी जटिल लग सकती हैं, पर ये एसईओ के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं। एसईओ हमेशा बदलता रहता है। गूगल अपने नियमों और एल्गोरिदम को अक्सर अपडेट करता रहता है, इसलिए आपको हमेशा सीखते रहना होगा। एसईओ के बारे में नए ब्लॉग्स पढ़ें, वीडियो देखें और एक्सपर्ट्स को फॉलो करें। जो तकनीकें आज काम कर रही हैं, हो सकता है कल वे उतनी असरदार न रहें। इसलिए नई चीजों से अपडेट रहना बहुत जरूरी है। अपनी हिंदी वेबसाइट के लिए एसईओ करते समय धैर्य रखें और सीखते रहने की आदत डालें। ये एक लंबी दौड़ है, कोई छोटी सी रेस नहीं। हिम्मत मत हारिए। एसईओ में समय और मेहनत दोनों लगते हैं। रातों रात नतीजे नहीं मिलते। अपनी हिंदी वेबसाइट पर लगातार काम करते रहें। इन टिप्स को फॉलो करें और अपनी स्ट्रेटेजी को समय समय पर परखते रहें। धीरे धीरे आपको सुधार दिखने लगेगा। आपकी वेबसाइट गूगल पर ऊपर आ सकती है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बस सीखते रहें, कोशिश करते रहें और सकारात्मक रहें। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और आपकी हिंदी वेबसाइट टॉप पर पहुंचेगी। ऑल द बेस्ट।